मैथ्स के लिए देखिए ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब है जी। आज के समय में। यूट्यूब से हमें थोड़ा बहुत मैथ के लिए पढ़ाई किया, हाँ। तो हम कहते हैं ये एक अवसर भी है। लोग इसे मतलब इस तरह से न लें कि ज्यादा पढ़ाई जाएगी, ज्यादा तनाव होगा। ये अवसर है आपके लिए, कितनी आप कैपेसिटी डेवलप कर पा रहे हैं कि आगे चल के पढ़ाई कर सके। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपर्स टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं बीएचयू के एलएलबी में एडमिशन लिए हुए एक छात्र, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स ला करके बीएचयू के एलएलबी में एडमिशन लिया है। तो ये द हिस्टोरिका से जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानेंगे इनका अनुभव और इनसे सारी बातें हम तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजकमल तिवारी है और मैं गोरखपुर के निकट जिले संत कबीर नगर का निवासी हूँ। अच्छा। और यहाँ बीएचयू से मैंने अभी एलएलबी में एंट्रेंस में क्वालिफाई करके एडमिशन लिया है। कितने मार्क्स आपके रहे थे? और मेरे 265 मार्क्स थे टोटल। अच्छा, वाह। हाँ, और आपका कोड क्या रहा था? कोड एक बार बता दीजिए। COQP 11 था, जनरल 11 था एलएलबी के लिए। हाँ, तो ये बताइए, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आपका 12th कहाँ से हुआ है, उसके बाद आपने यूजी कहाँ से किया हुआ है? मेरा 12th जो है मेरे स्थानीय निवास से हुआ। डीएवी इंटर कॉलेज था, वहाँ से हमारा 12th हुआ। उसके बाद हमने बीएचयू के एंट्रेंस बीए का एंट्रेंस दिया था, उसमें भी मेरा 100 रैंक था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑनर से एडमिशन लिया और मुझे एसएमडी हॉस्टल श्रीमती मुन्ना देवी हॉस्टल भी प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया। और एसएमडी से ही आपने फिर 3 साल का तैयारी किया और उसके बाद फिर अच्छा ये बताइए कि ये एसएमडी से लेकर के जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का जर्नी था, वहां से एलएलबी की तरफ से कब मन हुआ, या आपने पॉलिटिकल से पीजी क्यों नहीं किया, या आपने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था? थोड़ा सा इसके बारे में। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होता है। बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल होते हैं, जब मैंने पढ़ाई के दौरान पढ़ा तो उस आर्टिकल मतलब बहुत ही अच्छे लगे कि हम कुछ जान रहे हैं, कुछ अपने अधिकारों को जान रहे हैं। क्योंकि और बाद में पॉलिटिकल साइंस जो वेस्टर्न थिंकर वगैरह पढ़ना था, थोड़ा मन नहीं लगा उस तरफ। और हमारा मन इस तरफ झुकाव था कि फैक्ट और सब चीजें जानना, अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। तो बाद में पता चला कि ये सब चीजें हमें लॉ में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो हमने मन बनाया कि हाँ, आगे चल में विधि के क्षेत्र में हमें कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। ठीक है। तो हमने एमए के बदले एलएलबी को प्रेफर किया। बहुत बढ़िया। तो आपने 3rd ईयर में ही सोच लिया था या पहले से ही 1st ईयर में ही मूड बना लिया था आपने कि एलएलबी की तरफ जाना है? नहीं, हमारा तो मतलब 1st ईयर से ही मूड था। बहरहाल पहले बीएचयू का बीए एलएलबी होता था, जिसमें 60 सीटें आसपास 5 साल का वो पूरा होता था। तो उस समय इंग्लिश मीडियम का वो एंट्रेंस होता था। हाँ। तो उसमें जो है हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के थे, क्योंकि तो हमारे लिए थोड़ा संभवतः कठिन पड़ रहा था। ठीक है। एंट्रेंस को क्रैक करना। बहरहाल हो जाता कि नहीं, ये भविष्य की बात है। तो हमने ग्रेजुएशन यहाँ से करना ठीक समझा कि इसके बाद जो है एलएलबी 3 साल करेंगे। वो एक बाधा रही जी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने तैयारी शुरू की, लेकिन एक चीज है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, लेकिन मतलब आप पढ़ पाते हैं अच्छे से, आपकी फैक्ट्स सारी चीजें क्लियर हैं। लेकिन एक चीज समस्या ये है कि आप जब एलएलबी के लिए एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा पार्ट होता नहीं। अब एक जनरल पेपर बना दिया गया है। तो बाकी चीजें जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इन चीजों की कैसे तैयारी की आपने? मैथ्स के लिए देखिए ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब है जी। आज के समय में यूट्यूब से हमें थोड़ा बहुत मैथ के लिए पढ़ाई किया और रीजनिंग हमने पहले से पढ़ा था। और जीएस के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ही था जी। तो उसमें थोड़ा हमें नॉलेज था। हाँ, बाकी एक पार्ट हिंदी भी आता उसमें, 20 क्वेश्चन। और हिंदी हमारा बैकग्राउंड था, हिंदी हमारे लिए बहुत बेनिफिट था। तो हमने हिंदी में काफी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या रहा? इन तीनों चारों में से सबसे अच्छा किसने किया? स्कोरिंग सब्जेक्ट तो हिंदी में कहेंगे, क्योंकि मेरा 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन सही था। क्या बात है, शानदार। और किसमें अच्छा रहा? और जीएस भी ठीक ठाक था, बढ़िया था। उसमें मतलब 2-3 करंट अफेयर आए थे जो मुझे गेस करके गए थे, वही आ गया। सही नोबेल प्राइज वगैरह का हमने गेस करके गया, वो आ गया। अरे वाह। जो कि थोड़ा हार्ड लेवल होता है, लोग कम से कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए बेनिफिट रहा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें थी हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह, हमने बातचीत कर ली। थोड़ा लेकिन इस पे प्रकाश डालिए कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, कोई अगर चैनल आप सजेस्ट करना चाहें या जिसके थ्रू आपने तैयारी किया हो तो वो आप बता सकते हैं। देखिए, अगर जो हिंदी की बात करें तो लूसेंट की बुक आती है। ठीक, आप उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं अधिक से अधिक वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमें बाद में वही देना है। तो हमारे आदत में हो जाती है। बिल्कुल, ये तो है। और आप रीजनिंग चाहते हैं तो रीजनिंग में
अभी आप प्रारंभ से तैयारी कर रहे हैं जिन्हें आपको पता नहीं है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ठीक। बहुत से ऑनलाइन स्रोत से। और ऐसे मैथ का भी है। हाँ, और आप कुछ सहारा और लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन और बीएचयू से रिलेटेड कोई स्टडी पढ़ना चाहते हैं, तो हिस्टोरी का चैनल भी उसमें काफी मददगार साबित है। बिल्कुल। हाँ। ओके। और ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने जान ही ली। इसके साथ साथ हम अब नेक्स्ट चीज जो हम समझना चाहते हैं आपसे कि एलएलबी में एक ट्रेंड अभी देखने में आया है कि बच्चे जनरल पेपर दे करके जाते हैं और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आपको पता भी होगा, आप क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, तो क्या माहौल है क्लास का, और क्या आप लोग तुरंत उस चीज में ढल पा रहे हैं कि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की और ये अधिकारों की, कर्तव्यों की बात हो रही है, तो कैसा रह रहा है क्लास? क्या है कि अब जनरल पेपर हो गया है, तो जो मैथ रीजनिंग पढ़ के आ रहा है एसएससी वाले बच्चे, हाँ, वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल। आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाया जाएगा, एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाएगा, हिंदू लॉज पढ़ाए जाएंगे, मुस्लिम लॉज पढ़ाए जाएंगे, तो उनके थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि हम थोड़ा डीयू का एलएलबी का दे रहे थे पिछली साल, तो उसमें ये सब पहले चीजें थी, तो हमारा थोड़ा तैयारी किए थे, तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होती। जी। हाँ, ये प्रयास करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। बीएचयू का माहौल कैसा है, ये थोड़ा सा बताइए। माहौल तो बीएचयू का बहुत अच्छा है, 3 साल हमने यहाँ बिताया है, और खासकर हॉस्टल, आज भाग्यशाली वो होते हैं जो बीएचयू के हॉस्टल पा जाते हैं। क्या बात है। हाँ। हॉस्टल में जो सुविधा क्या है बताइए थोड़ा सा। देखिए, आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप वहाँ पर स्पोर्ट्स है, जब आप स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो आपका स्वास्थ्य ऑलरेडी सही रहेगा। ठीक है। और स्वास्थ्य बिगड़ भी जाए तो बीएचयू में हेल्थ सेंटर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मुफ्त में इलाज होता है। थोड़ा और बिगड़ जाए तो सुंदरलाल है, सुंदरलाल में तो और बड़ा इलाज होगा। हाँ, एकदम बढ़िया। और उसके साथ साथ और बताइए में, देखिए पानी नहीं, हॉस्टल की सुविधाएं थोड़ा बताइए। वाईफाई है हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में एकदम 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और 24 घंटे वाईफाई फ्री। ठीक है। और लगभग हॉस्टल में है तो 8 GB डेटा मिलता है। अच्छा, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। और उसके साथ पानी की सुविधा है, कमरा कैसा रहता है? कमरा एकदम समझ लीजिए VIP है, बाहर तो फ्लैट टाइप है, अभी असेंबली का कमरा देखेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, टाइल्स वगैरह सब लगे हैं। जी। और पानी एकदम शुद्ध है, प्योर है, वाटर कूलर लगा है, RO लगा है, बहुत बढ़िया पानी है। ठीक है। और तो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको एलएलबी की तरफ जाना चाहिए और तैयारी करके बीएचयू में? अभी जो जैसे कि मैंने सुना कि सुबह से लेकर के शाम तक क्लासेस खाने पीने के समय नहीं मिल पाती है, तो कैसा ये शेड्यूल लग रहा है? क्लासेस तो है 9 से 5, लेकिन ये है कि आप आगे चल के कुछ क्षमता अपनी विकसित करना चाहते हैं, 9 से 5 बहुत बड़ी एक टाइमिंग है। बिल्कुल। तो आप में एक कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है किसी भी एंट्रेंस को या किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने की। बिल्कुल। तो हम कहते हैं ये एक अवसर भी है, लोग इसे मतलब इस तरह से न लें कि ज्यादा पढ़ाई जाएगी, ज्यादा तनाव होगा, ये अवसर है आपके लिए, कितनी आप कैपेसिटी डेवलप कर पा रहे हैं कि आगे चल के पढ़ाई कर सके। आप एलएलबी में आएंगे, जैसी बात है पीसीएसजे भी देखेंगे, उसके लिए जैसी बात है तैयारी भी होनी चाहिए। और 7-8 घंटे हम जब क्लासे लेते हैं तो हमारी क्षमता विकसित हो जाती है उतना देर बैठ के पढ़ने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। बहुत अच्छा है। आने वाले छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन दीजिए, जब वो डिमोटिवेट होते हैं या जब उनको लगता है कि यार अच्छा नहीं हो रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइफ को लेके चिंतित हैं, घर की समस्याएं, तो क्या करना चाहिए उनको मोटिवेशन के लिए? आप क्या करते थे? देखिए, जब भी आपको चिंता हो तो आप कभी भी अपने माता पिताजी को देखिए, सबसे मोटिवेशन तो आपके माता पिताजी हैं, जो आपको मोटिवेशन मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलिटी मोटिवेशन वहां से आता है। आप अपने घर की परिस्थितियों के देखिए, और हमारे आज के मध्यम वर्गीय परिवार में जो है सबसे बड़ा हथियार जो की है पढ़ाई। बिल्कुल, पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। जी। और पढ़ाई करके आगे क्षेत्र में बहुत जगह जा भी सकते हैं। आप एलएलबी में आएंगे, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जगह जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सौभाग्य रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट के CGI तक भी जा सकते हैं। क्या बात है। हाँ। तो ये सारे सपने अगर देखेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा, ऐसा आपका कहना है? और कभी भी ये नहीं सोचे कि मान लीजिए कि ये नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, लगातार प्रयास करिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या बात है। हाँ, किसी दिन एक बूंद न गया तो दूसरे दिन 2 बूंद डाल के भर सकते हैं। तो ये हो सकता है। जी बिल्कुल। इसमें मतलब कोई भी तनाव लेने की संभावना नहीं होती। बहुत अच्छा। अंतिम में चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को कुछ मोटिवेट करने के लिए 2 अगर लाइन अगर कुछ सुनाना चाहें गीत में, या कुछ शायरी सुनाना चाहें तो? नहीं, गीत तो हमको नहीं आता है, थोड़ा हम शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं। सुनाइए। नहीं तो वो भी हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये कहेंगे देखिए कि जो
द हिस्टोरिका से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जो पढ़ रहे हैं, जो आने वाले बैच को लेना चाहते हैं वो लें, ठीक है, पढ़ाई करें। और भैया हमारे जो कि हैं ठीक ठाक एकदम बढ़िया से चला रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़े। जी बिल्कुल। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और आप लोग देखिए शौकीन हैं, हम भी हैं, लेकिन ये है कि हम थोड़ा शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं। जी। हाँ, तो अभी वो हमको जो है थोड़ा संगीत सुनाना नहीं आता, सुनना केवल आता है। बहुत बढ़िया, सुनने में काफी आनंद आता है। काफी आनंद है। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े और आपने समय दिया, आपने स्ट्रेटेजी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, थैंक यू। तो ये थे छात्र जिन्होंने बताया एलएलबी के बारे में और एलएलबी की सारी चीजें जो इन्होंने तैयारी की थी। हमने जानने का प्रयास किया। ऐसे ही कई सारे डिपार्टमेंट से हम जानेंगे और बातचीत करेंगे उन बच्चों से, देखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी जगह पे जाकर के, अच्छी यूनिवर्सिटी से जाकर के आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। ये सारी बातें इस चैनल पे आपको फ्री में मिल रही हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भैया के जाने के बाद ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और टॉपर स्टॉक की प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।